पाकिस्तान टीम को बड़ी गुड लक की जरूरत है, बिकॉज ऑब्वियसली हम 9 मैचेस जीतते हुए आए, उसके बाद फिर जब ये ट्राई नेशन हुई उसमें वो जो पिछले 9 मैचेस हमने खेले थे वो नल एंड वॉइड हो गए क्योंकि टीम बदल दी गई बिल्कुल। और जब टीम तब्दील हो गई उसके बाद अब उन चेंजेस के बाद फिर वो टीम क्या उस तरह परफॉर्म कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी। हमने ऑन द ट्रॉट 2 मैचेस न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेले और हम न्यूजीलैंड के सामने नहीं खड़े हो पाए। बट साउथ अफ्रीका यस, बिकॉज उनकी बॉलिंग हम समझते हैं टिमिड थी, तो इस वजह से क्या एक्सपेक्टेशंस रखें लाला अपनी टीम से? सवेरा पाकिस्तान टीम को गुड लक के बजाय अगर ये कहा जाए कि मेक योर ओन लक तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मेक योर ओन लक के लिए तो आपको जी, क्योंकि जिस तरह मैंने सवेरा आपसे कहा कि टीमें सारी ज़बरदस्त हैं, सारी ज़बरदस्त, किसी भी टीम को आप अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। एक ये आप किसी को फेवरेट भी कहना मुश्किल हो जाएगा, T20 फॉर्मेट नहीं है ये। यहाँ पे सिचुएशन चेंज होती रहती है 50 ओवर के अंदर। देखिए न्यूजीलैंड ने जिस तरह क्रिकेट खेली है, न्यूजीलैंड जिस तरह मशहूर है क्रिकेट खेलने में, वो एज अ टीम उनका कोई बड़ा नाम बड़े प्लेयरों वाला चक्कर नहीं है, वो सारे ही प्लेयर्स परफॉर्मर्स हैं, वो परफॉर्म करते हैं और जाके एज अ टीम एज अ यूनिट नजर आते हैं। फील्डिंग के अंदर वो नजर आ जाती है कि वो टीम चाहती क्या है। स्पिनर्स भी अगर देखे जाएं तो स्पिनर्स उनके रेगुलर और अच्छे तगड़े स्पिनर्स हैं, ठीक है। नो डाउट हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत अच्छा खेला है। यहाँ पे अगर टीम सिलेक्शन के हवाले से भी बात हो तो मैं 1-2 प्लेयरों के हवाले से बात कर सकता हूँ, लेकिन करूंगा इसलिए नहीं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी कोशिश होती है कि हम जो टीम अनाउंस हो जाए उनको एज अ क्रिकेटर हम उनको सपोर्ट करें, ठीक है। सीरीज खत्म हो जाए उसके बाद आप प्लेयर से टीम के हवाले से हम बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आई नो के न्यूजीलैंड जिस तरह 2 मैचेस हमसे जीता है, हमने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। हमें एक तो क्योंकि टीमें सारी तैयारियों के साथ आई है, तो पाकिस्तान टीम को तीनों बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब जाके हम इनका मुकाबला में करना पड़े, हम कर सकेंगे। अदरवाइज अब ये नहीं है कि आपने 1-2 चीजें ठीक की और फील्डिंग के अंदर आपने अपॉर्चुनिटीज मिस की, अब वो मौका नहीं है ये। यहाँ पे आपको सारी टीमों के सामने तीनों चीज़ों के अंदर परफॉर्म करना पड़ेगा। यूसुफ साहब, जैसे भी शाहिद साहब जिक्र कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड की टीम वहाँ पे कुछ स्टार वैल्यू आपको नज़र नहीं भी आते, लेकिन उसके बावजूद भी हर कोई खिलाड़ी जो है वो अपना हिस्सा डालता है और टीम मैच जीत जाती है। ये वाली जो एक ये स्ट्रक्चर में चीज़ है, टीम बनाने के ऊपर है या फिर खेलने का अंदाज़ है, वो बड़े ही इस अंदाज में होते हैं कि वो अपना कंट्रीब्यूशन की तरफ जाते हैं बजाय इसके कि एक अकेले के पीछे लग जाएं। ये सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है उनका। अगर आप देखें उनकी 50 लाख के टोटल लोग हैं वहाँ, लेकिन सिस्टम इस तरह अच्छा है कि जब तक कोई उस लेवल का प्लेयर नहीं बनता उसको टीम में नहीं लेते, और जब लेते हैं तो उसको बड़ा अच्छा चांस देते हैं, बहुत लंबा मौका देते हैं। और अगर आप देखें पूरी टीम में बड़ी बैलेंस टीम है। उनके पास 3 फास्ट बॉलर हैं, 2 प्रॉपर स्पिनर हैं जो साथ बैटिंग भी करते हैं, बड़ी अच्छी बैटिंग, और एक्स्ट्रा उनके पास जो हेल्प है वो फिलअप की है। वो ज़बरदस्त बैट्समैन है नंबर 6 का, वो उस नंबर पे आप आके भी 100 करता है और साथ बॉलिंग में भी वो आपको एक आधी विकेट ले देता है, और फील्डर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो ऐसे लगता है कोई बैटरी लगी उसके अंदर। अगर आप लाइव देखें ना उसके ग्राउंड में तो इस तरह पंभीरी की तरह भाग रहा होता है और मज़ा आ रहा था उसको देख के। बहुत अच्छी उसकी कैचेस देखें जो उसने पिछले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक होम सीरीज़ में कैच पकड़ा था, फ्लाइंग था, गली में खड़ा था। तो एक जिसको कहते हैं ना मुकम्मल उनकी बैलेंस टीम है। बैटिंग में देखें तो बैट्समैन नहीं है, वनडे में भी टेस्ट में भी 3600 है उसके टेस्ट में, और वनडे में भी उसके 1500-1600 हो गए। तो एक उनकी मुकम्मल टीम है। और रचिंद्रा जो है वो भी बॉलिंग कर लेता है, ऐसा बैटिंग पता नहीं अभी वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। लैथम उनका विकेट कीपर है। आप देखिए टॉप 3 उनके ऐसे ऑलराउंडर हैं जो आपको एक कीपिंग करके दे रहा है, साथ बैटिंग भी करता है। आखिरी मैच में हमारे खिलाफ उसने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है साथ। तो एक मुकम्मल टीम है उनकी और बड़ा टफ मुकाबला। हम नज़र आ रहा है, जो हमें नज़र आ रहा है कि हमने टर्निंग विकेट बनानी है। तो जब आपका ये जहन है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि हमने अब प्रैक्टिस कौन सी करनी है। हमने अपने बैट्समैनों को तैयारी क्या करवानी है, क्योंकि जब हम लोग खेलते थे तो हमारे टाइम पर रिवर्स स्विंग का ज़्यादा था, क्योंकि पेसर हमारे पास थे, वसीम, वकार, शोएब, तीनों टॉप बॉलर थे और उनकी पेस थी। तो इनको ज़रा थोड़ा सा विकेट में जान चाहिए तो कैरी करे रिवर्स स्विंग। तो हमें भी पता था कि सामने जो टीमें आनी उन्होंने भी रिवर्स करना है, तो हम अपनी प्रैक्टिस उस हिसाब से करते थे। तो अब हमें आइडिया है कि हम टर्निंग विकेटों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने स्पिनर भी नहीं डाले।
वही ना, टर्निंग ये भी विकेट थोड़ा बनानी सा है समझ और से बाहर एक है। जेन्युइन स्पिनर के साथ जाना तो मुझे नहीं लगता। दूसरा ये कि आईसीसी का इवेंट है, हम क्यूरेटर्स नहीं रहेंगे। आईसीसी का क्यूरेटर पे की लेकिन नजर ये हम पे होता है होगी, हम क्यूरेटर्स नहीं रहेंगे। आईसीसी का क्यूरेटर पे की लेकिन नजर ये हम पे होता है होगी। कि होम वाले करते हैं, हमने तो जहाँ भी बाहर खेले ऐसे हुआ है, श्रीलंका गए अब जरा ज्यादा कड़ी नजर आप रखने पता नहीं लगा कैसी ICC। कड़ी अगर तो फिर पेसर कितने हैं हमारे पास ये भी देखना है हमें कि पेसर तो हमारे पास पूरे हैं। हारिस का भी पता नहीं फिट हुआ है कि नहीं, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक आधी चीज़ पे बात हो सकती थी, लेकिन ठीक है अब टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। जैसे हमारा वो था ऑलराउंडर, अगर फिट है तो उसको होना चाहिए था, अगर फिट है। अब मुझे मुझे नहीं पता वो फिट है कि नहीं, अगर फिट है तो उसको टीम में होना चाहिए क्योंकि उसने टूर किए हुए हैं आपके दोनों लास्ट। फिर मकीम ने किया और एक हमारा ऑलराउंडर फील्डर बड़ा अच्छा था वो नियाजी इरफान उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। यंगस्टर था और फील्डर जैसे हमें ज़रूरत है वो भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डर है। मैंने शायद कम ही ऐसे पाकिस्तान में फील्डर देखा है जैसा वो है। कैचिंग, उसकी स्पीड, सारी चीज़ें बहुत। वो जिस नंबर पे आता है उस नंबर पे हिटिंग भी करता है, फिट है, सुपर फिट आदमी। पाकिस्तान का स्क्वाड सबको याद है, बट फिर भी वील जस्ट गो थ्रू इट वंस। मोहम्मद रिजवान कैप्टनिंग द साइड, बाबर आजम, फखर जमान, कामरान गुलाम, सऊद शकील, तैयब ताहिर, फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, सलमान अली आगा द वाइस कैप्टन, उस्मान खान, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह एंड शाहीन शाह आफरीदी। सो दिस इज द स्क्वाड ऑफ पाकिस्तान। एंड हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद जो वो डेडलाइन आएगी लाला आईसीसी की, उससे पहले शायद हम तब्दीली देखेंगे, हम कोई ना कोई एक स्पिनर की इंक्लूजन देखेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। लगता है जो टीम मैनेजमेंट है वो बहुत सॉर्टेड है अपने डिसीजन पे। दो के हमें ये मैचेस खेलते हुए मसला ज़रूर हुआ है क्योंकि हमारे पास 4 बॉलर्स हैं और जो 5वां एक कोटा हमने पूरा करना है 10 ओवर्स का, वो हम पार्ट टाइमर्स के साथ पूरा कर रहे हैं। नजर तो यही आ रहा है जी, ऐसे ही नजर आ रहा है। बैटिंग में जिस तरह मैंने सवेरे शुरू में कहा कि 1-2 लड़कों पे बात हो सकती है, मेरे ख्याल में ना उनकी फॉर्म में है, ना उनका एटीट्यूड मुझे ऐसे नजर आया पिछले कुछ अरसे में जब वो खेल रहे हैं। तो उनका नाम खैर मैं नहीं मेंशन करूंगा, लेकिन वो 1-2 लड़कों की जगह जिस तरह यूसुफ कह रहा है, बात कर रहा है नियाजी की, वो प्रॉपर एक पैकेज है वो बच्चा, वो तगड़ा है। तो मेरे ख्याल में उस जैसे प्लेयर, फिर आमिर जमाल की बात हुई है, तगड़ा, काफी अरसा खेलता रहा है। तो हमें कुछ लोगों पे जो इतने बड़े इवेंट होने जा रहे होते हैं उससे पहले बिठा देना, इतना वो वाली बात है कि आप इन्वेस्ट करते जो मौका था कि उन्हें चांस देते कि नहीं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे चांस देना चाहिए उनको, एंड देन फिर हम वो मौका नहीं देते। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा ओडीआईस खेले चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, हमारे पास वो 9 ओडीआईस थे, उसके बाद ये 2 ओडीआईस तो थे ही ट्राई नेशन के, और तीसरा फिर जो हम फाइनल जीत गए थे। हमने अपने पूरे कॉम्बिनेशन को यूं हिलाया और हिला के साइड पे फेंक दिया और फिर लड़के आ गए। जो पैरा ट्रूपर्स आए हैं, जो पिछले 9 मैचेस नहीं खेल रहे थे, यूसुफ आपको लगता है कि जितना ट्रस्ट मैनेजमेंट उस पर शो कर रही है वो डिलीवर कर सकेगी? अब देखिए हमारे प्लेयर हैं, हम उस प्लेयर्स को कुछ कहना वो सही नहीं है, उनके कॉन्फिडेंस नहीं, मैं तो मैनेजमेंट की बात कर रही हूं, मैं वही कि मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया। प्लेयर्स हम ये कह रहे हैं कि जो प्रोसेस चलता हुआ आ रहा था उस प्रोसेस को चेंज नहीं करना चाहिए था। अभी मैंने न्यूजीलैंड की बात की कि वो जब मौका देते हैं तो पूरा मौका देते हैं। बिल्कुल। और जो लड़के खेल रहे थे, नियाजी था, ये दूसरा लड़का आमिर जमाल है, ये ठीक खेलते हुए आ रहे थे। अब क्या इनके जहन में आई है सिलेक्टर्स की और कैप्टन कोच की, जब मेन कैप्टन और कोच होता है इनकी ज़्यादा से होती है क्योंकि इन्होंने टीम लड़ानी अंदर और मीडिया पे भी ज़्यादा इन्होंने आके बात करनी है। अब इनके जहन में क्या बात थी समझ से बाहर है। लेकिन इस वक्त तो लगता है ना शायद इमरान, यहाँ पे मैं यूसुफ से एक सवाल कर सकता हूँ एज अ कुलीग। यूसुफ, मुझे आप इतना बताएं कि क्या वो प्लेयर टीम में होना चाहिए या सेलेक्ट होना चाहिए कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड ही ना हो, वो होने चाहिए? वैसे तो नहीं होना चाहिए। अगर हम उन पे हमें एतमाद ही नहीं है, उनको कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिया, तो फिर तो उनको नहीं होना चाहिए, जो मुझे लगता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये होना नहीं चाहिए क्योंकि 25 ठीक कह रहे हैं यूसुफ। मेरा मतलब है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, इसका मतलब है कि आप सिलेक्शन कमेटी के उसमें है ही नहीं, आप प्लान भी नहीं थे, प्लान भी नहीं है। बिल्कुल। या हम चलो T20 का वर्ल्ड कप होता काका, T20 का वर्ल्ड कप होता तो हमें समझ आता कि आप T20 की परफॉर्मेंसेस के ऊपर लड़के को सिलेक्ट कर रहे हैं, वो भी कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो आई मीन कि जो भी हो, आप डोमेस्टिक क्रिकेट वही वाली बात है कि डोमेस्टिक को इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो। जो इज्जत देते हैं, जो परफॉर्म करते हैं, वो फिर टीम में नहीं होते, वो फिर डिफरेंट लीग से। थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए था इस वक्त जो सिलेक्शन हुई, जैसे हमने कहा कप्तान और कोच का, इस वक्त तो आप समझते हैं कि शायद कप्तान कम है, कोच और सिलेक्शन कमेटी ज़्यादा
उसकी ताकत है टीम सिलेक्शन में, हत्ता कि 11 बनाने में। क्योंकि कप्तान की तरफ से तो आ रहा है ना बार बार, मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ टीम, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ग्राउंड तैयार हो रहा है पहले से कि मैं खुश नहीं हूँ फलाने की सिलेक्शन से, फलाने की खबरें तो आ रही है। आइडिया नहीं, लेकिन मैं वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ जो हम लोग भी खेले हुए क्रिकेट। आइडिया नहीं है आपको? मासूम है बहुत। उस वक्त ऐसा नहीं होता था। मैं तो तीन साल अपना जब हम लोग खेलते थे तो कैप्टन की ज्यादा सही होती, असल चीज यहाँ चीफ सेलेक्टर होता था, उनकी आपस में बात होती थी, लेकिन उसमें एक आधा लड़का ऊपर नीचे हो सकता है, वो भी 15 में सिर्फ एक आधा। ये 11 वाला जो है ये थोड़ा सा वो कप्तान करता है। अच्छा शर्बी, जैसे भी नंबर 6 ग्लेन फिलिप की बात हुई, तो आप समझते हैं कि ये 6 नंबर खासा बैलेंस करता है आजकल की क्रिकेट में कि आपने अगर नंबर 6 बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करता। अच्छा यहाँ पे हमने जैसे मैंने यूसुफ से सवाल पूछा ना, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड ये वो, मुझे ये बताएं सवेरा कि हम जब प्लेयर ढूंढने जाते हैं, जाहिर बात है हमें फिर घूम फिर के ना हमें वही प्लेयर नजर आ रहे होते हैं। है। हमारे नीचे डोमेस्टिक में या ऐसे प्लेयर फिर हमें नजर भी नहीं आ रहे होते हैं। ठीक है ना, जो अभी मैंने यूसुफ से सवाल पूछा उसका मैं खुद दोबारा वो कर रहा हूँ कि अगर हम फिर ऐसे डिसीजन सिलेक्शन कमेटी को काका लेने ही पड़ जाते हैं जब आपके पास नीचे सर्कल में कोई प्लेयर ही ना हो उस नंबर पे, तो फिर तब जाके आप ये इस तरह के डिसीजन ले लेते हो। देखे ना, वो जो पीछे खेल रहे थे उनको नहीं छेड़ना चाहिए ना, उनको वेरी गुड, ये मैं सुनना चाह रहा हूं, ऑलरेडी हैं, उनको प्रॉपर रखें। नहीं बट लाला, आपके मैं एक पुराने स्टेटमेंट पे वापस आऊंगी। आपने एक टाइम पे ये कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट की डोमेस्टिक में कोई टैलेंट ही नहीं है, जो लड़के खेल रहे हैं बस यही और टैलेंट नहीं है। मगर जब हमने कोशिश की ढूंढने की, हमें टैलेंट मिला क्या? हमें स्पिनर्स नहीं मिले? क्योंकि ये रमीज राजा साहब के दौर में भी रमीज राजा ने भी कहा कि कौन से मेसी और रोनाल्डो बैठे हुए हैं जो जिनको हम खिला दें, जो खेल रहे हैं, दे आर द बेस्ट लॉट। बट देन हमें स्पिनर्स मिले, सुफियान मुकीम दिखा, मेहरान मुमताज दिखा, हमने स्पिनर्स यंग देखे कि कौन है, हमें मिडिल ऑर्डर बैटर्स मिले, कामरान गुलाम बहुत अरसे से खेल रहा है, यूसुफ का रिकॉर्ड उन्होंने जो है वो सरपास किया डोमेस्टिक में, फिर इतने सालों की जो एक डोमेस्टिक का रिकॉर्ड था उसको क्रॉस किया। तो हमने देखना बंद कर दिया था क्या, या हम देखना चाह नहीं रहे थे? क्योंकि लड़के तो हैं। सवेरा मुझे ये बताएं कि डोमेस्टिक में चलें, एक बात कर रहे हैं, यूसुफ यहाँ बैठा हुआ है, इसी को वो मिसाल दूंगा कि पीसीबी ने मोहम्मद यूसुफ को क्या कहा कि मोहम्मद यूसुफ हमें 3-4 नंबर के बैट्समैन हम आपको निकाल के दे रहे हैं, ये टॉप डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हैं, इनके साथ टेक्निकली काम करें, जरा इनके साथ देखें। कहा आपको? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या किसी ने कहा? मेरा नहीं ख्याल। क्या इंजी भाई को, क्या मुशी भाई को, किसी एक प्लेयर को कहा कि यार ये आप कोई 2-3 महीने का कैंप लगा लें बॉलरों के साथ? फायदा ही होना है ना। ये यूनिवर्सिटियां बैठी हुई हैं, ये यूनिवर्सिटी है, इनको अगर हम अपने इन लोगों को यूज नहीं करेंगे, हमारे पास प्लेयर कहां से आएंगे? क्या एक ही 10 दिन का 15 दिन का यूसुफ को लाके लड़के दे दिए कि इसमें हमें लड़के निकाल के दो, 10 दिन में वो कर पाएगा? नहीं, ये तो पूरा एक प्रोसेस है ना, उसको टाइम चाहिए कि 2-3 मुझे लगता है कि पावर हिटिंग बहुत टेम्पटिंग है, इसलिए रज़ाक को अभी अब कहा है कि जी पावर हिटिंग की जो कैंप लगाए, बिकॉज़ वो बड़ा टेम्पटिंग एक फील होता है कि नहीं जी पावर हिटिंग होनी चाहिए, बट